अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 दिसंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तारीख पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जीम खे गाफ से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इस अशरे के आगाज से ही आपके गैर ज़रूरी अखराजात में इजाफा देखने में आएगा। इससे मुराद ये है कि कुछ अखराजात ऐसे होते हैं जो इंसान ने या किसी भी शख्स ने कैलकुलेट करके रखे होते हैं कि इस महीने इसके ये फिक्स एक्सपेंसेस होने ही होने हैं। उससे हटकर जो अखराजात हैं ये उनकी बात की जा रही है कि वो इस अशरे के दौरान बढ़ते हुए नजर आते हैं। आपको अपने माली मामलात के हवाले से इस अशरे के दौरान बहुत ज़्यादा मुहतात रहने और एहतियात बरतने की ज़रूरत है ताकि आप इस मुश्किल वक़्त को बआसानी गुजार सकें। इस अशरे का वक़्त आपके अंदरून मुल्क जाने के हवाले से इतना कोई अच्छा वक़्त साबित नहीं होता नज़र आता है। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं इनको भी चाहिए कि फिल वक़्त इन मामलात से दूर रहें और बैरून मुल्क जाने या बैरून मुल्क इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने के हवाले से भी कोई इतना अच्छा वक़्त नहीं है। इसके अलावा वो लोग जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं उनको भी इस अशरे के दौरान बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस अशरे का वक़्त इनके लिए मुश्किलात और परेशानियों में इजाफे की वजह बन सकता है। इस अशरे के दौरान कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी देखने में आती नजर आ रही है। खास तौर पर इस अशरे के आखिरी याम में कारोबार से वाबस्ता अफराद के माली मामलात में अच्छी मस्बत तब्दीली रूनुमा होती हुई नजर आ रही है। वो अफराद जो मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता है इस अशरे का वक़्त इनके लिए कुछ मुश्किलात को जाहिर कर रहा है। खास तौर पर इनका इर्द गिर्द का माहौल, इनके साथ काम करने वाले लोग इनके लिए परेशानी और मुश्किलात की वजह बनते हुए नजर आते हैं। इस अशरे के दौरान आपको अपनी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये अशरा आपकी सेहत में खराबी को जाहिर कर रहा है। इस अशरे के दौरान बुर्ज जद्दी वाले अफराद अपने औलाद के मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हामला खवातीन को भी इस अशरे के दौरान औलाद की खुशखबरी सुनने में मिल सकती है। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं इस अशरे के दौरान वो इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर इस अशरे के आखिरी याम इन मामलात के हवाले से खासे मस्बत नताइज की रहनुमाई कर रहे हैं। वो लोग जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, अल्लाह के फजलो करम से इनकी सेहत में कोई बड़ी खराबी आती हुई नजर नहीं आ रही। बहरहाल इनको चाहिए कि अपनी दवाइयाँ वगैरह जो है वो वक़्त पर लेते रहें और इस अशरे के आखिरी अयाम में इन मामलात के हवाले से ज़्यादा एहतियात बरतें। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त लोगों से उधार वापस लेने के हवाले से एक अच्छा वक़्त है। इन दिनों में आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ वो लोग जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान हैं उनके लिए भी एक अच्छा वक़्त है। इन मामलात में मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद की जा सकती है। इस अशरे के दौरान आपकी तवज्जो इश्क व मोहब्बत जैसे मामलात की तरफ खासी मरकूज रहेगी। इसके अलावा अगर आप इन मामलात को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं तो इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम इन मामलात के हवाले से बेहतर साबित होते हुए नजर आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या गफूर, 3 तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोजाना इशा की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपकी मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्बे तौफीक मिक्स सब्जियों का सदका करते रहें। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 4 और 10 दिसंबर की है। बुर्ज जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज।